जल्दी जल्दी। हाँ सही है दीदी। ठीक है। हाँ आप जो काम करते हैं दीदी, हाँ एक बार प्लीज रिप्लाई मतलब फिर से बोल सकते हो क्या, क्योंकि हम ना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। अभी जैसे कि मैं हमारी जो जर्नी है, मैंने शुरुआती क्योंकि पहले मैं एकदम नॉर्मल से थी। इंटर तक का मतलब पढ़ाई करी थी, उसके बाद घर पे थी। और जो हमारा समाज है, मैं जैसे कास्ट दलित कास्ट से हैं, तो हम लोगों की यहाँ उतना पढ़ाई नहीं हो पाती। गरीब भी थे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। जल्दी जल्दी में हम लोग के यहाँ जैसे कई बच्चे होते हैं, तो जल्दी जल्दी उनकी शादी भी कर दी जाती है, और वो क्या करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, और बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ सारी चीजें हो गई। और साथ में मैंने काम करने के लिए सोचा था, किसी तरह से इंटर तो कर ली, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं आगे मुझे करना क्या है। 2012 में मुझे मतलब ये प्लेट मिला, क्या कहते हैं, खबर लहरिया का, जिसमें मैं कुछ समय तक सीखी। जैसे आज आप लोग सीख रहे हैं या कुछ अपने सपने को लेके आए हैं, ऐसे हमारे लिए खबर लहरिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां से हम अपनी उड़ान को एक पंख लगा पाए। और आज मैं अपने जिले में या बाहर भी रिपोर्टिंग के लिए कार्य कर रही हूँ। जैसे कि जो भी घटनाएं घटती हैं, जैसे अदर मीडिया वाले करते हैं, तो हम लोग खुद अकेले जाकर सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि जो आज का होता है, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ, और इस असर जो जिसके साथ हुआ है, वो सारी चीजों को हम रिपोर्टिंग करते हैं, और फिर उसके बाद जवाबदेही लेकर प्रशासन से खबर को डालते हैं। तो अभी तक का मेरी जो जर्नी है यही है, और अभी मैं एज ए रिपोर्टर के रूप में अपने जिले अयोध्या से काम कर रही हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो पत्रकारिता है, बहुत ही कम लोगों को जैसे कि ये करने दिया जाता है, या बिल्कुल ना के बराबर है। आज जब हम लोग समाज हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, बीच बीच हाँ में रुक जा, नेटवर्क नहीं। इशू है क्या? हाँ बारिश हो रही है ना। हाँ, बादल है मेरे यहाँ। हम्म। बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो हम्म। इस तरह से मैंने भी शुरू किया आपको की तरीके से काम करना। और अभी तक जो है काम करते ही रहे, मतलब करते ही जा रहे हैं। जो हमें एकदम से होता नहीं कि अब इसके आगे कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं है, अभी सीख रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग को कोई सवाल है, मुझसे कुछ और जानना चाहें, तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। क्योंकि जब तक कोई सवाल नहीं आता तब तक समझ नहीं आता कि हम क्या बोले, क्या बोलते जाएं। हाँ दीदी, ये जूम पे ना 40 मिनट तक ही मतलब ये चलता है, तो इसके बाद बंद हो जाता है। फिर से ना आप ज्वाइन हो जाना, मतलब कट गया तो। ठीक है। कोई नहीं। ठीक ठीक हाँ। है। अब हमारे सपने वाली है आपसे सवाल पूछेंगी। पहले इनका नाम जान लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो स्टार्ट। हाँ, मेरा नाम नंदनी है और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। मेरा नाम आंचल है। हेलो, मेरा नाम आंचल है, मैं बिहार कटिहार जिला से हूँ। हेलो दीदी, थैंक यू। हाय। मेरा नाम सपना है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। हेलो, ओके। हाय। मेरा नाम आपकी जी, मेरा नाम आप भी साझे सब, क्या? सॉरी, नहीं, मैंने कहा साझे सपने में आपके क्या सपने हैं अभी? सब अभी मतलब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, तो इसी क्षेत्र में काम करेंगे। बोलो। मजा आ रहा है? बहुत मजा बहुत करती बजा हूँ। रहे थे। मेरा नाम अपर्णा और मैं हिमांशु बस मेरा ओके। नाम देगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ जी से जी, बोलो। हूँ। ओके।
हेलो दीदी। आगे हाय भैया, बोलते रहिए। बहुत दूर है, थोड़ा थोड़ा कम दिख रहे हैं आप लोग। मैं ठीक है ना। मेरा नाम हाँ हाँ, डिगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। और आप? हेलो। हाय भैया। मेरा नाम मुस्कान है और मैं बिहार से हूँ, जिला सीतामढ़ी। हेलो दीदी। मेरा नाम चंद्रकांता कुमारी है, मैं हाय। सीतामढ़ी बिहार से हूँ। हेलो दीदी। यानी ये 36। हाय। मेरा नाम बबली है और मैं पंजाब से हूँ। अच्छा गुड। एक लोग पंजाब से, बाकी बिहार और यहाँ क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ छत्तीसगढ़ से, हिमाचल से भी है। पंजाब से हिमाचल दी। से। हेलो दीदी। आई एम हाय। पंजाब। मेरा नाम और सलोनी है, मैं पंजाब से हूँ दीदी। पंजाब हो। जी, बोलो। पंजाब के लोग को हिंदी बढ़िया आ रही है भाई। आ रही है हिंदी समझ पंजाब के लोगों को। आती है हमें। आती है दीदी। ये पूरे ओके। पंजाब। हेलो दीदी, मेरा नाम नंदनी है, मैं बिहार से हूँ। ओके। हेलो और दीदी, मेरा नाम पंकजनी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सुनाई दिया आपको दीदी? हेलो दीदी, मेरा नाम प्रिया है और मैं हिमाचल से हूँ। और लोग, और लोग बचे हैं या सबका हो गया इंट्रोडक्शन? हो गया हो गया डन। अब हम मुझे लोग लास्ट में एक पिक भेजना सबका, मैं अच्छे से देख पाऊँ कि कौन कौन लोग कहाँ से थे। और क्योंकि इतने दूर से मुझे दिखाई कम दिया। फिलहाल आप लोग साझे सपने में, हर कोई अपना अपना तो सपना लेके आया ही होगा ना। और ऐसा है कि तो अभी आप लोग को जैसे कि यहाँ पर सीखने के बाद जो भी आप अपना टारगेट है या जो सीखना चाह रहे हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है और खुद में क्या लगता है कि ये चीज हम पकड़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं? पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम क्वेश्चन करेंगे। मैं बोलूं? दीदी, हाँ हाँ। हमारे है ना कुछ क्वेश्चन है और कुछ डाउट है, पहले हम वो पूछ ले, फिर हम लास्ट में हम अपना बता देंगे, फिर आप क्वेश्चन करना हमसे। ठीक ठीक ठीक, बताइए, पूछिए। दीदी पहला क्वेश्चन है बबली है सलोनी की तरफ से। मेरा क्वेश्चन है दीदी। जी बताइए। क्वेश्चन ये है दीदी, मतलब अभी हमें भी मतलब इंटर्नशिप के लिए मतलब काफी संस्थाओं में अप्लाई करना है, तो मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि हम कैसे संस्था ढूंढे, है ना? मतलब आपको कैसे पता चला खबर एरिया के बारे में? एक्चुअल में जैसे आप जैसे साझे सपने हुए या खबर लहरिया हुआ या आपके क्षेत्र में या आपके जिले में कोई न कोई संस्था, प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं या अर्ध सरकारी संस्थाएं, क्योंकि मैं हिंदी ज्यादा ही बोलती हूँ, इंग्लिश मेरा पैदल है समझ लो। तो आपको समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? हाँ जी। तो अपने यहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई लिंक जरूर होगा आपके, चाहे जिले पे या ब्लॉक में। जो संस्थाएं चलती हैं वहां पर कहीं और आपके गांव का कोई न कोई काम, वर्क मतलब कोई न कोई वहां पर काम जरूर करता होगा। तो उससे एक बार आप लोग पूछते रहिए कि क्या आपके यहाँ वैकेंसी निकल रही है या आपके संज्ञान में कभी जो है निकलता है, तो मुझे बताइएगा। और कहीं न कहीं आप अपना ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जैसे कि जो हम सीडी बनाते हैं, कोई कोई बनाता है या क्या कहते हैं उसका, मुझे भी नाम नहीं आ रहा। रेज्यूमे। जो अपना पूरा, हाँ, अपना बना के का वो सारा वहां पर कहीं न कहीं एक बार दे दिया करो। और उनसे ये पूछना कि मुझे इस लेवल में काम करना है। जैसे आज आप यहाँ साझे सपने में जुड़े हैं, तो खबर लहरिया एक लिंक है, चंबल एकेडमी भी है, तो वहां भी आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो है ऐसे पत्रकारिता का कोर्स करा के वहां भी काम दिलाया जाता है या दिया जाता है, उस जिले में छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो और भी संस्थाएं होंगी जो जैसे जिसकी क्षमता है या जिसकी रुचि होगी, तो वो उस क्षेत्र में अपना अप्लाई कर सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे ऐसे ही पता चला था। मेरे यहाँ पाली संस्थान है एक, जो अवध पीपुल फोरम करके उसका नाम है। और वो जो है
लड़कियों को ये इस तरह से वर्क दिलाता है, तो मैंने वहां पर अपना फॉर्म और अपनी जो डॉक्यूमेंट थी वहां पर फिल किया था, तो पता चला कि खबर लहरिया में जगह निकला है। और फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ। 1 हफ्ते तक मेरा हम लोग का जो है जाके दूसरे जिले में देखा गया था कि क्या आप काम करने के काबिल हैं या नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग जाके वहां पर प्रशिक्षण लिए, जैसे आज आप लोग एकत्रित होके कर रहे हैं, ऐसे हम लोग भी किए थे। फिर उसके बाद से अपने अपने जिले में काम करने का मौका मिला। और कुछ डाउट या और अच्छे से बताऊं? दीदी मतलब हम आपके यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ होता है हमारे यहाँ। जैसे कि हमें अभी नहीं पता है इस टाइम पे है कि नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जनवरी महीने में निकला हुआ था वैकेंसी कि यहाँ पर स्टिंगर के रूप में या पत्रकार के रूप में वर्क करने के लिए हुआ था। तो कुछ लड़कियों का हुआ है, वो काम कर रही हैं। और अभी कोर्स चल रहा है कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। क्योंकि जो सुनीता दीदी थी ना वहां पर, ये दीदी क्या कहते हैं, जो मुस्कान दी है, उनको पता है, उनसे वो बात कर सकती हैं अगर क्योंकि वो प्रशिक्षण दिलवाती हैं। हम लोग तो उनके नीचे है काम करते हैं, और वो प्रशिक्षण देती हैं, तो वो शायद उनको पता होगा कि कब वैकेंसी फिर से निकलने वाली है। थैंक यू दीदी। तो दीदी दूसरा सवाल बबली की तरफ से है। हेलो दीदी। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये था दीदी, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और इस इससे पहले आप क्या काम करते थे? हाँ, आ, मुझे तो 2012 से लेके 12 साल के 13 साल के आसपास पहुंच रहा है। 2012 से लेके आज 24 चल रहा है, तो 12 साल हो गए मुझे वर्क करते हुए। क्योंकि हाँ, जून 2012 में मैं ज्वाइन की थी, और तब से मैं लगातार करती करती रही काम। बीच में शायद कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने काम रोक दिया था, लेकिन फिर रीज्वाइनिंग करके वापस मैं यही काम कर रही हूँ। और इतना टाइम हो गया। मुझे पहले था कि जो हमारी जर्नी थी कि हम न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत से स्टार्टिंग करी थी, न्याय पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जिला पे। अब मतलब हम लोग दूसरे राज्य तक भी वर्क जहाँ भी भेज दें रिपोर्टिंग के लिए, हम हर जगह जाते हैं, ऐसा नहीं है। और क्या है दूसरा था, मैं भूल गई उसका। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले आप क्या करते थे? हाँ, इससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस चूल्हा चौका। और जैसे आज आप लोग से बात कर रही हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल। बहुत डरती थी लोगों से बात करने में कि कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, या मेरी जो कमी है वो मतलब लोग उसे सोच के। कभी कभी होता नहीं कि हम अपना परिचय या अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, तो लोग हंस जाए या हमारा मजाक ना उड़ाए। तो मैं बिल्कुल किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, ना तो कुछ करती थी। बस घर का चूल्हा चौका, खाना दाना, और घर का यही होता था कि खेती बाड़ी का काम, यही सब करती थी। बाकी कुछ भी नहीं। और कहीं पर ट्राई भी नहीं किया था। बस पढ़ाई के बाद मैं घर ही पे रह गई थी। लेकिन जब ये अवसर मिला तो धीरे धीरे करके वो सारी चीजें खत्म हो गई, और अब तो काम भी कर रहे हैं, और दूसरे राज्य, जिले, और क्या कहते हैं, यहाँ तक कि अभी अदर आज मतलब वो क्या कहते हैं, देश में नहीं जाने को मिला है। बाकी हर अपने भारत में कई जगहों पे हम लोगों ने घूमा है, और अकेले भी गए हैं, वैसे लोगों के साथ भी। हाँ दीदी, उसके बाद है आंचल। है। नंदनी। जी, प्रिया। कोई बात नहीं यार, आप आराम से जो भी मन में आए सब पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूँ। एकदम आप तो ठीक ठाक हो, मैं तो एकदम जमीन से जुड़ी हूँ। मैं एकदम गरीब से गरीब परिवार, गरीब किसान के घर की बेटी हूँ। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज आप लोग वहां पर बैठे हो, आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रहा है। हम लोग जब स्ट्रगल किए थे, शुरुआत किए थे ना, तो पता है कोई ना बताने वाला था, ना अपना परिवार उतना सपोर्ट करता था। एक एक चीज को पकड़ के किसी तरह से
और हाँ, ये था कि हमें काम करना है, किसी तरह से 2 रुपए अपने पास आने चाहिए। तो इस तरह से शुरुआती करी और आज आप लोग के साथ हूँ। तो ऐसा समझ के जो भी आपके मन में आए बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक कोशिश होगा, जितना मुझे पता होगा मैं बताऊंगी। हेलो दी, मेरा प्रश्न है आपसे। आपने अभी तक कितने इंटरव्यू दिए हैं और आपको अपनी जॉब करने में कितनी मुश्किलें आई हैं और आप उस परिस्थिति से कैसे निकले हैं? हाँ, इंटरव्यू तो जैसे कि अभी इस तरह से तो शायद हमें दूसरा या तीसरा मौका मिला है। और रही बात लोगों के बीच का, या जो काम करके या जैसे भी होता है, परिस्थितियों के बीच में जब इंसान फंसता है ना, तो दिमाग वहीं पे खुलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए या कैसे मुझे यहाँ से निकलना है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ अच्छा अच्छा ही होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अच्छा आपको खुद बनाना होगा। अभी आप कहीं भी काम करोगे या कैसे भी, तो वहां आपका खुद का निर्णय और आपका ही अपना जो मोटिव होता है, अपना दिमाग है, वहां पर खुद चलाना होता है। क्योंकि कहीं भी काम करोगे तो प्रथम जो क्या कहते हैं वो होता है, सॉरी मुझे दिमाग में नहीं रहा, जैसे कोई सेफ्टी या प्रथम जो आपका क्या कहते हैं मोटिव होता है या ताकत होता है, वो खुद होते हो। बाद में कोई आपका सहयोग करेगा। माना कि अभी हम रिपोर्टिंग के लिए गए, कभी कभी लोग हम लोग को भी ऐसे उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, या ऐसे लगता है कि वो दबंग लोग हैं, अब इनसे हम कैसे निपटेंगे। तो वहां पर थोड़े देर के लिए पहले शांत हो जाइए, उस माहौल को समझो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लोग हमसे क्या चाह रहे हैं, और मुझे यहाँ की बातें भी लेनी है। तो थोड़ा शांत होके सोचिए और उस चीज को ये समझ के करिए कि हाँ ठीक है, हम जैसा आप चाहते हैं, मेरा जो मानना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी सेफ्टी को ना देखते हुए हम वहां आकर जाएं या वहां लोगों को दिखाने लगे कि नहीं, मेरे पास तो माइक है, या मैं जो है दुनिया की चौथा स्तंभ हूँ, जैसे मेरा जो काम है। तो वहां पर आकर नहीं। हाँ, ये है कि हम आपके बीच के आए हैं और आपके ही परिवार से हैं। ये हम लोग जो हमने जो खुद किया है कि आपके बीच के ही रहने वाले हैं, आपके ही गांव घर की बहन बेटी हैं। और रही बात सच्चाई की, ऐसा नहीं कि आप सच्चाई को नजरअंदाज कर दीजिए, उसको निकालिए, दिखाइए। बस ये है कि वहां पर एक बार उनके लिए अपना थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा रुकेंगी, थोड़ा सा बात करेंगी, परिचय अपना भी दे दीजिए, उधर का भी परिचय ले लीजिए। फिर अपना जो काम करने गई है उसका राज, कि हमें ये चीज करना है और जो सच है मुझे दिखाना है। और दूसरी चीज, साक्ष्य होना जरूरी है। जैसे अगर किसी ने बताया है कि ये चीज यहाँ पर हो रहा है, तो आपके पास वो चीज सच में है कि नहीं है, परखना चाहिए। कभी कभी झूठी बातें हो जाती हैं, तो डर होता है। तो जब आप सच्ची होंगी और आपके पास प्रूफ होगा, तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, और खुद ब खुद रास्ते भी बन जाते हैं। बस ये होता है कि उस टाइम पे आपका थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है। थैंक यू दीदी। अगला सवाल आप करना। दीदी मेरा ये सवाल है कि आप मतलब रिपोर्टिंग करने जाते हो ना गांव में या फिर आस पास एरिया में, तो वो जो रिपोर्ट करते हो, वो जो रिकॉर्डिंग करते हो वीडियो, वो खुद आप अपलोड करते हो या एडिट करते हो यूट्यूब में या कोई और? एक्चुअल में जो हमारे यहाँ, जैसे मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ, खबर लहरिया चैनल के लिए, तो हम खुद में अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चैनल है, वो वहां पर बैठे हुए हैं एडिटर। मतलब हमारी खबरों को एडिटिंग करने के लिए हमारे सीनियर या हमारे से ऊपर जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो करते हैं। रही बात, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे क्षेत्र में बड़ी वीडियो बन गई है आपका या रिकॉर्ड आप कर रहे हो, क्योंकि अब तो एंड्रॉइड फोन हो गया है। पहले हम लोग प्रिंट में करते थे तो लिखित होता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे टाइपिंग करते थे, तो उसके बाद उस ईमेल पे भेजते थे, फिर वहां से एडिट होके आता था फोटो के साथ। लेकिन जब ये सुविधाएं 2017 में खत्म हो गया, 12 से लेके 17 तक इस तरह से, मतलब 16 तक चला था, 17 के बाद जो है विजुअल वाला हो गया। तो अब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं
जैसे 1 मिनट, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, 2.5 मिनट का हम छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं। जैसे आज के टाइम पे किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने मोबाइल पे आप रील बनाते हो या कुछ शॉर्ट बना के डालते हैं, ठीक वो ऐसा ही बस मुद्दा उठाते हैं कि ये फला जगह का ये घटना है, ये चीज दिख रहा है, उसके बाद उस क्लिप को हम हमारा वो होता है क्या कहते हैं ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम अपना पहला जो होता है काट थोड़ा थोड़ा करके हम भेजते हैं। उसके बाद वहां से एडिट होकर आता है खबर। तो कुछ कुछ जगहों पे होता है कि लोग अपनी भी एक वेबसाइट होता है, वहां अपलोड करते हैं वीडियो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का। तो वो तो अलग की दुनिया है, लेकिन हम जो जिसके लिए काम कर रहे हैं तो हम अपना क्लिप बना के भेजते हैं, वहां से एडिट होके आता है। अगला सवाल है डिकेश्वरी का। हेलो दीदी। हाय भैया। हाँ, मेरा सवाल है कि जैसे कि आप गांव में जाते हो ना, हाँ, रिपोर्ट न्यूज लेने, तो मतलब कैसे कैसे तरह के न्यूज आते हैं आपके पास? ज्यादातर कैसे एक्चुअल तरह के? में जो देखिए आप जब गांव में होती हैं, हमारे और चैनल वाले जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के रिपोर्टर होते हैं, क्योंकि कोई क्राइम पे करता है, तो कोई ऐसे लोकल का करता है, कोई क्या कहते हैं पॉलिटिक्स पे करता है, या कोई कल्चर पे करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जो खबर लहरिया चैनल में काम करेगा, तो वो सारे रिपोर्ट को करता है कि हमारे जिले में चाहे गांव में कोई घटना घट गई, प्रधान का कोई कारण है, या ब्लॉक का कोई वीडियो से संबंधित कोई घटना है, या गांव में किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, कोई भी खबर है, तो हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। और हर तरह क्या, और या कोई कल्चर चल रहा है, जैसे कोई फंक्शन हुआ, मेला हुआ या दर्शन हुआ, कोई इस तरह से कार्यक्रम चलते हैं, तो उसका भी हम रिपोर्ट करते हैं। बस ये होता है कि हम किस तरह से मतलब हर किसी का नजरिया होता है ना, कि हम क्या शूट करना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि खबर तो हर कोई होता है, लेकिन खबर में क्या असर है, क्या मतलब ताजा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी। हाँ, इसके बाद एक चीज, हाँ बोलो बोलो दीदी। सॉरी, मुझे ये कहना था कि जो मैं चीजें बता रही हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग का तो इस क्षेत्र से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मेरे बताए हुए बात समझ में आ रहे हैं या नहीं, मैं ये समझना चाह अरे रही थी। दीदी, हम भी वैसे ही क्षेत्र से आते हैं दीदी। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, जैसे होता है ना कि कभी कभी जो काम हम नहीं करते हैं तो उसके विषय में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए मैं बोल रही थी। सॉरी। ओके, ठीक है। आप दूसरा सवाल भैया क्या है? दीदी, आप कितने जिले में काम कर चुके हो अभी अभी तक? अभी जो हमारी जर्नी रही है, रेगुलर में जो काम करती हूँ अंबेडकर नगर और फैजा अयोध्या, जहाँ पर राम नगरी है, ये दोनों जिलों को कवरेज करते हैं। और बाकी तो ये नहीं पता है कि कितने जिलों में मैं नहीं गई हूँ। मैंने चित्रकूट बांदा में भी काम किया है, क्योंकि अपनी टीम के साथ में। बनारस में भी काम की हूँ। और इधर क्या कहते हैं इधर क्या कहते हैं इलाहाबाद के साइड में भी गई हूँ मैं काम करने। और अपने क्षेत्र में तो जो मेरा जिला है इधर रुदौली है, और जो है सुहावल है, मतलब अदर बहुत से जिलों में हम लोग गए हैं, गोंडा बस्ती की तरफ भी गए हैं। जैसे कवरेज होता है, अभी सिद्धार्थ नगर में जो आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं, एक यूट्यूबर वाली घटना हुई थी मालती चौहान का, तो उसमें भी हम लोग रिपोर्ट के लिए गए थे। तो इस तरह से कहीं भी कोई न्यूज होता है, जब हमें हमारी चैनल जैसे अपने जिले से बाहर भेजती है, तो हम लोग वहां जाते हैं। अगला बाकी सवाल तो है। डेली का डेली। हाँ, अगला सवाल पंकज है। दीदी की तरफ से। दीदी की तरफ से। अगला सवाल पंकज ने का है दीदी।
दीदी हाँ जी हेलो दीदी। हाँ भैया। दीदी मेरा सवाल ये है कि जैसे दीदी हम लोग इंटर्नशिप में जाएंगे ना, हम लोग कहीं भी इस कोर्स में मतलब इस कोर्स में तो इंटर्नशिप करने जाना होता है। तो आपके संस्था में इंटर्नशिप करने के लिए कहाँ से आते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या सीख के जाते हैं? इंडस्ट्री तो मुझे हिंदी में बता पाएंगे क्या? ये है सहयोग करने वाला कोई? इंटर्नशिप जैसे दीदी Internship। हमने मतलब जैसे 9 या 10 मतलब 1 साल का कोर्स जो सीख रहे हैं ना, फिर हम जब सीख लेते हैं उसको कहीं मतलब हम उसको प्रयोग करें, जो सीखा होता है उसको हम कहीं इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं। हाँ। उनसे भी सीखते हैं नई चीजें। अब जो हमने सीखो तो वो अप्लाई करते हैं, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। ओके तो सॉरी, क्योंकि मुझे वही होता ना, देखिए सीखने का जो होता है वो इंसान जब तक कहते ना पढ़ाई की कोई वो होता है सीमा, और न सीखने की, जब तक इंसान जिंदा रहता है कुछ न कुछ नया कुछ न कुछ अलग ही सीखता रहता है। तो आप जो है जैसे कि जो भी कार्य कर रहे हैं या जा रहे हैं, जो चीज लग रहा है जिस क्षेत्र में आप हैं, तो आप बिल्कुल, अगर हम लगता है कि ये अच्छा कर रहा है या ये चीज में मेरा दिलचस्पी है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, तो आप बखूबी उस काम को पकड़ो और उसे आराम से करते जाओ मेरे हिसाब से। लेकिन आप करना क्या चाहते हो ये भी तो होना चाहिए, उसी क्षेत्र में या अलग क्षेत्र में। अभी जैसे आपका क्या काम है, क्या करना चाहते हो? हेलो। हाँ, क्या करना चाहते हैं? दीदी मेरा हाँ नहीं, जैसे आप क्या करना चाहते हैं पूछ रही हैं। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? दीदी जैसे कि आप जो काम करते हो ना सोशल मीडिया में, मैं भी वही हाँ काम करती हूँ। ओके, तो वो आप सोशल पे काम करते हो ना, तो आप ये सोचो कि सोशल का जमाना क्यों लोग मतलब सोशल को इस टाइम पे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हर दिन हम कुछ नया डालते हैं ना, या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, होता है ना। तो वैसे ही आप जैसे कि आपको सोचना हर दिन कुछ न कुछ आप उस पे बनाते होंगे, क्लिप बनाते होंगे, या लोग से मिलती होंगी, उनसे वो घटनाओं को जानती होंगी, या जैसे भी, या खुद बोलती होंगी, तो उसको आप उस जगह को चूज करते होंगे ना, क्योंकि जानकारी तो होना चाहिए अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं। तो आप जितना ही लोगों से मिलेंगी, जितना ही सर्चिंग करेंगी उस चीज को, उतना ही उसमें नयापन होगा और उतना ही लोग लाइक करेंगे। हम लोग का भी होता है कि वही डेली का डेली, अब अगर मान लो हम एक ही न्यूज या एक ही काम को डेली डेली दिखाएंगे तो लोग का जान उब जाएगा। हम देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, अच्छा या इसको इस तरह से करते तो और अच्छा होता, लोग क्या इस पे सोचेंगे, उनकी राय क्या होगी। तो उसमें ना, क्योंकि अगर सोशल पे आप कर रहे हो तो व्यूज बढ़ता रहता है उसमें, और उसी हिसाब से आपका पैसा मार्केट बढ़ेगा, है ना। या कुछ और कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही। हाँ दीदी दीदी। मेरा क्वेश्चन दूसरा था। ठीक है, किस चीज को लेके? जैसे दीदी मतलब आपके जो संस्था है ना, कहाँ से इंटर्नशिप करने आते हैं, काम करने के लिए लोग आते हैं, और क्या हमारे यहाँ अभी अभी जो मेरे यहाँ काम हो रहा है, आपके छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी है, मतलब मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या कहते हैं, छतरपुर जिले से भी है, पन्ना है, और बिहार में शायद हाँ बिहार में पटना से है, लोग काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और उसके बाद कहते हैं राजस्थान से भी लोग हैं, पर नहीं शायद हरियाणा भी स्टार्टिंग हो गया है। और यहाँ तो बनारस में भी है, इलाहाबाद साइड से भी लोग काम कर रहे हैं, और जो हमारी टीम है। और अभी नए जिले कुछ लेने हैं, लेकिन कितना मुझे नहीं पता है। और इधर यूपी
हम लोग में भी लोग काटते हैं, ऐसे लगभग 16 या हेलो डी, थोड़ा नेटवर्क इशू है। बारिश ही करिएगा क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं जुड़ पाऊंगी, घर में नेटवर्क नहीं पकड़ता है। सॉरी, क्योंकि वो तेज बारिश हो रही है ना, मैं बाहर बैठी थी अंदर में। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या सवाल है। जब तक चलेंगे तब तक हम बात करते रहेंगे। आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया ये खबर लहरिया में काम करने का? बहन सच बोलूं तो जब इंसान का पेट और दिमाग में जब होता है ना कि भूख लगती है और कुछ करने का सोचता है कि मुझे कोई काम मिले, क्योंकि इंसान तभी काम करना चाहेगा कि जब इंसान की मजबूरियां होती हैं, किसी का शौक होता है। तो मेरे पास मजबूरी थी क्योंकि हम 4 बहन थी और मेरा भाई बहुत छोटा था। और मेरे मतलब पिताजी जो है मतलब एक ही है, वो भी किसान है। उस तरह से हमारी पूंजी नहीं, उतनी खेती बाड़ी नहीं। तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं कहीं काम करूं और मैं अपने घर वालों का मदद कर पाऊं। तो बस पहले ऐसे दूसरों के घर या दूसरों के यहाँ मजदूरी जैसा काम मैं करती थी और पता भी करती रहती थी कि कहीं बाहर काम मिले तो मुझे भी बताइएगा। फिर ये तो ऊपर वाले के लक जानो कि ये आया था और मैंने यहाँ पर इंटरव्यू किया और ये पूछा गया था कि आपको दूसरी जगहों पे जाके काम करना पड़ेगा, क्या कर पाएंगे? मैंने बोला था हाँ। फिर उन्होंने मेरी क्षमता को देखते हुए फिर धीरे धीरे करके ये किया और मैं आज काम कर पा रही हूँ। सॉरी, अब तेज हो गई बारिश। देखो मेरे यहाँ बारिश जो हो रही है अभी अभी, आप लोग मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो, बरसात हो गया है बाहर से खेतों में। हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, अभी ज्यादा तेज नहीं है लेकिन यह है। मैं अपने घर में जा रही हूँ। चलो आ गई घर के अंदर। देखो जितना देर चल पाएगा उतना ही देर जुड़ पाऊंगी। चंद्रकांता, अगला सवाल चंद्रकांता का है दीदी। पूछो। हेलो दीदी, आप इतने हाँ लोग। भैया, अब बताइए। हेलो दीदी, आप इतने लोगों से सुनाई दे रहा है ना? हाँ दीदी। आवाज आ रही है? दी हमारा क्वेश्चन में बोल अच्छा, रही। आपका हाँ हाँ बताइए। बोले दीदी, आप इतने लोगों से कैसे झिझक के बात कर लेती हो, वो मुझे सिखा सकती है? बिना झिझक के। बेझिझक। हाँ हाँ, बेझिझक की जो बातें हैं ना, ये